अब जैसे भाई और बहनों, कोई आदमी 1 करोड़ रुपए की कोई मिठाई की दुकान खोल के बैठा, बहुत बढ़िया, और उसके ऊपर नहीं आते कस्टमर, नहीं आते। और एक आदमी एक गली के अंदर और एक दारू की दुकान लेके बैठा है, और दुकान के ऊपर नाम भी नहीं लिखता, खाली एक तीर का निशान बनाएगा लाल, और क्या लिखेगा, तुम्हारा ध्यान किधर है, दुकान अंदर है, बस इतना ही लिखेगा, शराब का नाम भी नहीं लिखेगा। हम देखते हैं रोड पे जब जाते हैं ना, तो रोड से काफी अंदर होती है वो दुकान दारू की, और वो दिखाई भी नहीं देती रोड से, लेकिन एक बोर्ड लगा रहता है और एक लाल सा निशान उस पे वो तीर का, और क्या होगा, तुम्हारा ध्यान किधर है, दुकान इधर है। तो देखने वाला तुरंत समझ जाता है कि दुकान वहां किस चीज की है, और तुरंत गाड़ी घुमा देते हैं उधर। अब वो शराब वाले के पास इतनी भीड़ क्यों जा रही है? मंदिर में भी नहीं जाती इतनी भीड़ जितनी शराब वाले के पास जा रही है। इसलिए नहीं कि वो शराब की दुकान है, उस शराब की दुकान पे जो बैठा है ना, वो अपनी पिछली कमाई खा रहा है, उसके पिछले पुण्य है, भक्ति है, उस कमाई के कारण उसको वो धंधा मिला, और उस धंधे में लोग भीड़ की भीड़ जा रही है। तो मिलता है संस्कारों से, भक्ति से, परमात्मा को प्रसन्न करने से। एक छोटा सा चुटकुला सा याद आ गया। एक भगत जी बता रहे थे, ऐसी कोई बात चल गई, बोला एक कैसा घोर समय आ गया है। बोला एक व्यक्ति था, वो मंदिर के सामने जाता था बेचारा, दिए बाबा भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दिए बाबा। अब मंदिर में जाने वाला कोई 1 रुपया दे दे उसको, कोई 2 रुपया दे दे, कोई 5 दे दे, कोई बहुत बड़ा कोई धर्मात्मा। सारा दिन में बेचारा 100-50 रुपए लेके घर जाता, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता। ऐसे चलता रहा। एक दिन किसी आदमी ने कहा, रे तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुझे बढ़िया अगर भीख चाहिए ना तो मेरे साथ चल। तो उस आदमी ने उसको दारू के ठेके के आगे बैठा दिया, और बस यूं हाथ करके बैठ गया। अब उधर तो लोग दारू पी पी के, कोई अद्धा पी रहा, कोई पौवा पी रहा, वहीं खा पी के नशे में होके, और जब नीचे आ रहे हैं लड़खड़ाते हुए, और वो बैठा यूं भाई मायूस सा। अरे भाई मायूस क्यों बैठा, क्या हुआ क्या हुआ? भाई साहब गरीब आदमी है। अरे भाई साहब 5 रुपए। 5 रुपए? अरे चिंता नहीं, तेरा भाई जिंदा है, ये ले 100 रुपए। दूसरा आया, कोई 500 दे गया, कोई 50 दे गया, चिंता नहीं, दारू पीनी है, नमकीन खाएगा। मतलब उसको 2-3 हजार रुपए, जहां वो मंदिर में बैठा करता था 150 रुपए, और दारू के ठेके पे वहां वो एक ही दिन में 2000 रुपए। और मन ही मन में क्या बोला, हे भगवान मुझे तो आज ही पता चला आप मंदिर में नहीं रहते, आप तो दारू के ठेके के आगे रहते हैं। तो ये हाल है भाई और बहनों इस कलयुग का। ये जो सच्चाई है ना, सच्चाई ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। हर जगह आपको ठग मिलेंगे, बेईमान मिलेंगे, चोर उचक्के मिलेंगे, स्वार्थी लोग मिलेंगे। सच्चाई, भक्ति, ये तो बिल्कुल लिमिटेड जगह पे मिलेगी आपको, लिमिटेड जगह पर। और उसी का विरोध होता है, हमेशा सच्चाई का विरोध होगा, सच्चे आदमी का ही विरोध होगा। सच्चे आदमी को ही बेचारे को गरीबी में, अभाव में जीना पड़ता है, लेकिन यदि वो अपने धर्म कर्म पे रहेगा, नेक नीति पे रहेगा, तो अंत में भाई और बहनों सुखी जीवन भी उसी का होता है। परमात्मा अंत में जो है उसी की सार संभाल करता है। तो भाई और बहनों आज के वीडियो में परमात्मा के आशीर्वाद से केवल इतना ही। तो एक बार लास्ट में और सुन लो, परमेश्वर कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा माया होगी वो आदमी परमात्मा से उतना ही तरीका है। तो हम लोगों ने माया के पीछे नहीं बल्कि अपने गुरुदेव भगवान के पीछे दौड़ना है। उसकी पत्नी ने कहा एक दिन के, सेठ जी गंगा स्नान आ गया, गंगा नहा के आवांगे, आप भी चलो मैं भी जाऊंगी। सेठ बोला क्या करेगी गंगा में नहा के, यही ठीक से है, क्यों पैसे बर्बाद करे बावड़ी के दरिया गंगा के स्नान में। तो वह नहीं मानी, काफी प्रार्थना, काफी बार याचना की, कहती रही। तो कहने लगा पैदल चलेंगे। हालांकि वो तो बहुत कुछ, रथ भी तैयार करा सकता था, इतना सेठ था अपने परिवार के लिए, लेकिन कंजूस है। अब परमात्मा कहते हैं ये माया इस जीव की दुश्मन है। दुश्मन जिसके पास भी माया अधिक होगी वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, चाहे बेशक भगत दिखाई दे। जिसके पास भी माया अधिक होगी
वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाता, चाहे वैसे भगत दिखाई दे। उसकी पत्नी ने कहा, सत्य वचन है भाई और बहनों, परमात्मा ने जो बोल दिया सत्य है। और आज देख लो भाई और बहनों, आश्रम वालों का क्या हाल है, गुरुदेव के परिवार का क्या हाल है। आज बिना ज्ञान के जब माया घर में आती है तो परमात्मा कहते हैं ना, एक शब्द है गुरुदेव भगवान का, माया हर टों शू, शब्द है गुरुदेव का, माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले, माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले। इसमें सतगुरु शब्द संग्रह में कहाँ सी है, शब्द नंबर 58 पेज नंबर 151। देखो क्या बताया माया, क्या बताया सतगुरुदेव भगवान ने माया के विषय में। ये माया कितना खतरनाक काम है, इस माया का। माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले, माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले। यानी एक भगत कह रहा है, एक साधक कह रहा है कि मैं तो भगवान को टो रहा हूं, भगवान को ढूंढ रहा हूं, मैं तो भगवान की जो है वो तलाश में निकला हूं, और तू तो रोप रही चाले। और माया तू तो भगवान प्राप्ति में, तू तो नित नए नए जो है मेरे लिए बाधाएं खड़ी कर रही है। माया हर टो हूं शू तू तो रोप रही चाले। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। अमल नशा सबके मन भाजा, कुबद कमा के चाली। माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले, माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। बिना ज्ञान के, बिना सतगुरु आशीर्वाद के अगर माया आवश्यकता से ज्यादा घर में आ गई तो कहते हैं उस परिवार के ऊपर मस्ती छा जाएगी। कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े ला रहा है, कोई गाड़ी खरीद के ला रहा है, कोई बिना सोचे समझे काम धंधे में लाखों रुपया बर्बाद कर देंगे, फिर धोखा खा के बैठ जाएंगे। जोश जोश में रिश्तेदारों को दे देंगे, उधार दे देंगे, फिर वो पैसा आएगा नहीं। तो कहते हैं जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पे छा जा। अमल नशा सबके मन भाजा, नशेड़ी बन जाएगा, यार दोस्त बन जाएंगे फिर पैसे वाले के। और कुबद कमा के चाली, यानी उल्टे काम करवा के चली गई फिर तू। जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्मों से रहे जो डरता। जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्मों से रहे जो डरता। टोटे के मां मरता देखा, कैसे वो हर गुण गाले। माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले, माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले। जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्मों से रहे जो डरता। बेचारा कोई नेक नीति ईमानदारी से काम करता है, पाप कर्मों से बच के काम धंधा करता है, तो माया उसके नजदीक भी नहीं आती। और टोटे के माँ वो मरता देखा, कैसे वो हरि गुण गाले। बेचारा गरीबी में, निर्धनता में, वो टोटे में पड़ा रहता है। अब जिस आदमी पे कर्जा है, धन की कमी हो, कैसे भक्ति कर लेगा। टोटे के माँ मरता देखा, कैसे वो हरि गुण गाले। माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। ओया रावण का नाश दिखाऊं, ये माया घर घाले। माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले। माया हर टों शू तू तो रोप रही चाले। अब परमात्मा कहते हैं सुन माया तेरी महिमा गाऊं, यानी तेरे मैं उल्टे कामों का बखान करूं।
कनक कामनी काल दरसाऊं